तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस यानी जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। ये क्लास उस बच्चे के लिए भी होने वाला है जिसको कुछ नहीं आता, जिसको अपना नाम तक लिखने नहीं आता, उसके लिए होने वाला है। यानी एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। अब बच्चे कहते हैं एकदम जीरो से स्टार्ट करोगे तो इसका मतलब क्या ABCD पढ़ाओगे? नहीं, ABCD नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन जब बच्चा ABCD पढ़ लेता है तो उसके बाद क्या करता है? अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करता है, एक एक अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाता है, शब्दों को लिखने की कोशिश करता है, शब्दों को पढ़ने की कोशिश करता है, उसको बोलने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर आपकी मदद करने वाले हैं। इसलिए देखो, हमने एकदम छोटे शब्दों से लेकर एकदम छोटे छोटे शब्द से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में एकदम बड़े बड़े शब्दों तक हम जाएंगे। इस तरीके से देखो, इस तरह से बड़े बड़े शब्दों तक जाएंगे। तो यानी छोटे शब्दों से लेकर बड़े शब्दों को किस तरीके से पढ़ा जाए, आज के इस वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ गलतियों को बताता हूँ जो आप अक्सर गलती करते हो। पहली गलती बच्चे ये करते हैं कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए हिंदी की मात्रा का प्रयोग करते हो। मैं बार बार बोल चुका हूँ, अंग्रेजी के जो मूल शब्द होते हैं, जो अंग्रेजी के ओरिजिनल जो शब्द होते हैं, उनको पढ़ने के लिए कभी भी हिंदी की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं दो शब्द लिखता हूं, अगर मैं एक शब्द लिखूं रात और दूसरा शब्द में लिखूं कार, तो ये जो रात शब्द है, ये शब्द है हिंदी का। भले ही लिपि रोमन हो, भले ही कह दे तो अंग्रेजी में लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन शब्द है हिंदी का। कार, कार जो शब्द है भले लिखा है रोमन नहीं, देवनागरी लिपि में, भले लिखा है हिंदी में, लेकिन शब्द है अंग्रेजी का। तो इस तरह के अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, जैसे कैट, बैट, बॉल, गेट, ओके, बाय, इस तरह के जो अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, उनको पढ़ने के लिए हिंदी की 12 खड़ी की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ा तो उनको मालूम है, अ है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ऐसा पढ़ते हैं। अब उसी के नीचे उसका मात्रा निकाल लेते हैं कि अ का ए, आ का डबल ए, ई का आई, ऐसा मात्रा निकाल लेते हैं। ये मात्रा जो बच्चों होता है, इस मात्रा का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको हिंदी में, हिंदी का जो शब्द हो उसको अंग्रेजी में लिखना हो, जो हिंदी का मूल शब्द है। जैसे आपका नाम है, किसी गांव का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, उस तरह के शब्दों को लिखने के लिए बड़ा खड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अंग्रेजी का जो मूल शब्द होता है, जैसे गेट, जेट, बेट, नेट, पेट, स्केच, सेट, इस तरह के शब्दों के लिए बड़ा खड़ी की मात्रा का प्रयोग करते ही नहीं है, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बताऊंगा। जैसे देखो, जैसे मैं लिखता हूं कार, कार क्या हिंदी का शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है। मैं कहूँगा नहीं, हिंदी का शब्द है, मैं बड़ा खड़ी की मात्रा से लिख लूंगा। ठीक है, बड़ा खड़ी की मात्रा कहता है क का के होता है, तो क का के लिख दो, ए का ए लिख दो, आर का र लिख दो, हो गया कार। कार की स्पेलिंग ये होता है? गलत है। कार की स्पेलिंग क्या होता है? CAR। तो सी क्यों हो गया वो बताता हूं। देखो, अंग्रेजी में आपके 26 लेटर होते हैं, ठीक, उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया वाउल में, दूसरा बांटा गया कॉन्सोनेंट में। तो जो आपका वाउल होता है, ये 5 होते हैं। कौन? A, E, I, O, U, ये 5 वाउल होते हैं। अंग्रेजी के जितने भी शब्द होते हैं इन्हीं से बने होते हैं। उसके बाद आता है 21 कॉन्सोनेंट। तो जब आप 21 कॉन्सोनेंट को पढ़ते हो, B, C, D, F, G, H, J, कॉन्सोनेंट को पढ़ते हो तो यहाँ पर उनका साउंड होता है। जैसे बी का ब होता है, सी का क और स होता है, डी का ड होता है, एफ का फ होता है, जी का ग होता है, ज भी होता है, एच का ह होता है, जे का जे होता है। इस तरह के ऐसे शब्द पढ़ते हो ना, तो ये जो शब्द होते हैं, ये अंग्रेजी के मूल शब्दों को पढ़ने में मदद करते हैं। अब आप लिखो कार, ये कार मैंने लिख दिया इस तरीके से। अब ये शब्द पहले पहचानो, क्या हिंदी का शब्द है कि अंग्रेजी का शब्द है? शब्द है अंग्रेजी का, तो बड़ा खड़ी वाली मात्रा काम नहीं आएगा, वाउल और कॉन्सोनेंट काम आएगा। तो कॉन्सोनेंट में जाओ और देखो, क्या हमने कहीं पर पढ़ा है कि क के लिए कोई अंग्रेजी शब्द है? क के लिए कोई अंग्रेजी है? हाँ, तो क के लिए पता चलेगा कि क के लिए अंग्रेजी है सी, तो सी लिखो। फिर ए के लिए आ है, आर के लिए र है, होगा कार। अब ये सही होगा। तो मतलब बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने में हम क्या बड़ा खड़ी की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं, हम वाउल और कॉन्सोनेंट का प्रयोग करते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि जो वाउल होते हैं वो 5 होते हैं, A, E, I, O, U, ये 5 वाउल होते हैं। क्या इन 5 मात्राओं का प्रयोग करके हम अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेंगे? बच्चों, कहने को तो ये सिर्फ 5 मात्रा होते हैं, लेकिन उनका उच्चारण कई तरीके से होता है।
जैसे अगर मैं ई ले लूं तो ई को जो है हम ए की भी मात्रा पढ़ते हैं, ई की भी मात्रा पढ़ते हैं, ओ की भी मात्रा पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं लिखूं पी ई एन, क्या पढ़ोगे? पेन पढ़ोगे, पेन पढ़ोगे। मैं लिखूं आर ई ए डी, इसको क्या पढ़ोगे? आप रीड पढ़ोगे। अब यहाँ पर ई ए को बड़ी की मात्रा पढ़ो, रीड पढ़ रहे हो, रीड पढ़ रहे हो। और भी कुछ शब्द जैसे आप देख लो, और भी जैसे कुछ शब्द देख लो, जैसे टी ई आर एम, इसको टर्म पढ़ रहे हो। ई को ओ पढ़ रहे हो, ई को पढ़ ही नहीं रहे हो। टर्म हो गया, जर्म हो गया, हर्ब हुआ, वर्ब हुआ, नहीं पढ़ रहे हो। तो मतलब जो ए ई आई ओ यू होते हैं उनका कोई एक फिक्स उच्चारण नहीं होता, उनके मल्टीपल यानी कई सारे उच्चारण होते हैं। तो बच्चे कहते हैं हमको कैसे पता चलेगा ई को छोटी ई की मात्रा पढ़ना है, बड़ी की मात्रा पढ़ना है, ए पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो बच्चों उसका नियम होता है। नियम बताता है कि अगर आपको ये किसी भी अंग्रेजी के शब्द में दिख जाए ई के साथ, तो आप बड़ी ई पढ़ लेना, ए की मात्रा पढ़ लेना, औ पढ़ लेना, साइलेंट कर देना। तो चलो उसी को पढ़ाता हूँ। देखो रूल नंबर 1 से स्टार्ट करो। जब अंग्रेजी में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई को ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। ये जो है मैंने पढ़ा दिया आपको, मैंने पढ़ा है कल के वीडियो में, मैंने इसको भी पढ़ाया है। जब डबल ई आए तो बड़ी ई की मात्रा पढ़ना, इसको भी मैंने पढ़ा है। नियम नंबर 3 से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो नियम नंबर 3 से स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बताता हूँ। अंग्रेजी में जो मात्रा होते हैं वो मात्रा सिंगल के साथ साथ पेयर भी होता है। जैसे ए ई आई ओ यू, ये जो मात्रा होते हैं ये सिंगल है। जैसे मैं लिखूं कार, जैसे मैं लिखूं डेट, तो कार और डेट जब मैंने लिखा तो कार और डेट में देखो सिंगल सिंगल मात्रा आया। लेकिन अगर मैं लिखूं रीड, मैं लिखूं चेयर, तो रीड में देखो ई ए यानी ई ए मिलकर 2 मात्राओं का पेयर बना रहे हैं। यहाँ पर देखो ए आई यानी चेयर में ए और आई मिलकर मात्रा का पेयर बना रहे हैं। तो इस तरीके से मात्रा सिंगल के साथ साथ पेयर में भी होती है, जिनको वाउल ऑफ पेयर बोला जाता है। और ये टोटल कितने होते हैं? ये जो टोटल होता है ये टोटल आपका 21 होता है, यानी 21 वाउल ऑफ पेयर होता है आपका। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो यहाँ देखिए रूल नंबर 3 क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ई और ए आए तो ई ए को आप हमेशा बड़ी ई की मात्रा पढ़ोगे। यानी कभी भी अंग्रेजी में ई और ए एक साथ आए तो बड़ी ई की मात्रा पढ़ोगे। जैसे देखो ई ए टी, इसको क्या पढ़ते हो? ईट। ई ए है, बड़ी ई की मात्रा कर दो, टी का टॉ साउंड होता है, टॉ लिख दो, हो गया इट। इट मीन्स होता है खाना। उसी प्रकार एक और शब्द है आर ई ए डी, आर का रॉ साउंड कर लो, ई ए का बड़ी की मात्रा करो, डी का ड कर दो, हो गया रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना। उसी प्रकार और भी शब्द है, जैसे एल ई ए पी, एल का ल कर दो, ई ए का बड़ी की मात्रा करो, पी का प कर दो, लिप कर दो। ठीक, एक होता है एल आई पी, एक होता है एल ई पी, दोनों लिप का अंतर अलग होता है। उसी पर लीन हो गया, क्रीम हो गया। अब क्रीम देखो कैसे हुआ, सी आर ई ए एम, सी का क्या क साउंड लिख दो। मैंने कहा है कि जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं बीच में मात्रा नहीं होता, अगर आर पहले हो तो आर को ऐसा उड़ा के लिखते हैं, आर बाद में तो इस तरीके से ऐसे लिखते हैं। तो आर बाद में इसलिए हम आर को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आर को कैसे लिखेंगे? ऐसे। ई ए है तो बड़ी की मात्रा, एम का म लिख दो, हो गया क्रीम। उसी प्रकार जो है बीट, उसी प्रकार लीप, उसी प्रकार क्रीम, उसी प्रकार चीट, उसी प्रकार रीप, उसी प्रकार वीक आदि आपके अंग्रेजी का शब्द होगा बड़ी की मात्रा। चलो अगला देखो, जब अंग्रेजी में ई ए यानी ई ए आए या डबल ई के बाद आर आए, क्या आर आए, तो वहां पर क्या पढ़े? उसको ईयर पढ़ेंगे। क्या पढ़े? ईयर। ईयर कैसे पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा प्लस य पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा और य पढ़ेंगे। देखो जैसे डी डबल ई आर, अब देखो डी है, डी का ड लिख दो, डबल ई है तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा लिखो, साथ में आर भी है इसलिए य लगा दो, आर को र लिख दो, हो गया डियर, हो गया। वो लिखेंगे। एक और शब्द मैं लिखता हूँ, जैसे एफ ई ए आर, एफ का फ लिख दो। अब देखो यहाँ पर ई ए है तो अब इसको बड़ी की मात्रा लगाओ लेकिन साथ में य भी लिखो। क्यों? क्योंकि उसके बगल में आर है। तो जब आर हो तो ई ए को ई की मात्रा प्लस य लिखोगे। अगर आर ना हो तो सिर्फ ई लिखोगे। तो य लिख दिया, आर का साउंड क्या होगा? र लिखो, तो हो जाएगा फियर। उसी प्रकार एक शब्द बनेगा बियर, चीयर, रियर, पियर, नियर आदि आपके अंग्रेजी के शब्द आपके बनेंगे।
तो उम्मीद करूंगा ये 2 मात्रा आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।